तो स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। और सबसे पहले अभी हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है बिगिनर्स के लिए वो जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आप कैंडल के सहारे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो अभी मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये एक रेंज में है, यानी कि एक पार्टिकुलर रेंज में जो है वो मार्केट चल रहा है। यानी कि मार्केट जो है वो ये तो या तो अप और हाई के जो यहाँ पे हाई बनाया है, जो लो बनाया है, उसी के बीच में मूवमेंट कर रहा है, या फिर मार्केट जो है कुछ ऐसे जो करके जो है ऊपर चलते जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हुआ, या फिर मार्केट जो है वो कुछ ऐसे करके नीचे गिर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हुआ। तो इस तरह का जो है वो मार्केट चल रहा है, या फिर किस तरीके से जो है ये आप ट्रेंड देख के एनालिसिस कर सकते हो। और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है वो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो है वो किस तरीके से काम करता है, और यूजिंग मूविंग एवरेज हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मार्केट है अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो हम बाई की पोजीशन बनाएंगे, और डाउन ट्रेंड में है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर अप ट्रेंड में है और हम जो है उसे शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं और बदल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में चले गए, तो वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला पार्ट है वो यही है कि हम जो है एरिया वैल्यूज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से जो हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज क्या होता है? एक तरह का इंडिकेटर होता है जो कि ये डिनोट करता है कि जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है जो पार्टिकुलर रेंज के बीच में, यानी कि 10 कैंडल ले लिया, 50 कैंडल ले लिया, 100 कैंडल ले लिया, 200 कैंडल ले लिया, तो अब ये कैंडल कितने भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाए, चाहे 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाए, या 15 मिनट का, या 1 दिन का, या 1 वीक का, या फिर 1 मंथ का। ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। तो पार्टिकुलर रेंज में जो है उसकी एवरेज प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है, कहाँ पे जो है उसकी एवरेज प्राइस है। और एवरेज प्राइस ये डिनोट करती है कि एवरेज प्राइस ही ये बताता है कि अभी जो है हमें किस लेवल के ऊपर ये डिफाइन करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे है। अगर एवरेज प्राइस के ऊपर है, जो भी हम एवरेज प्राइस यूज करेंगे, अगर उसके ऊपर है तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अगर उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। और इसे हमें ये पता लगता रहेगा कि हमें जो है किस रेंज पे बाय करना है, कहाँ पे जो है वो सेल करना है। तो यही जो है वो मूविंग एवरेज का मेन कंसेप्ट होता है, और इसके सारे हम लोग देखेंगे कैसे जो है वो पता लगा सकते हैं। अब मूविंग एवरेज जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज, अभी हम लोग समझेंगे, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि हम जितना भी मूविंग एवरेज निकालते हैं, जैसे 5 कैंडल का निकाला तो 5 कैंडल को जोड़ दिया, उसे 5 से डिवाइड कर दिया, और जो भी प्राइस आया वो उसका मूविंग एवरेज हो गया। उस तरह हम एक्सपोनेंशियल निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि जो सबसे लेटेस्ट वाला कैंडल है, यानी कि अगर एक यहाँ पे कैंडल बना, फिर इसके बाद एक यहाँ पे कैंडल बना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे लेटेस्ट वाला है इसका वेटेज ज़्यादा रखते हैं, इसके बाद इसका वेटेज जो है इससे कम रखते हैं, फिर इसके बाद जो कैंडल बना था उसका वेटेज जो है वो इससे कम रखते हैं। और इस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलता है, जो कि ए जो नियरेस्ट प्राइस होता है उसके सबसे ज़्यादा जो है वो वेटेज लिया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है पार्टिसिपेशन उसका होता है। अब हम देखते हैं कि जो एवरेज मूविंग प्राइस होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरीके से जो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज है वो कैसे डिनोट करता है। देखो, जो मूविंग एवरेज होता है, ये जो प्राइस कैलकुलेशन होता है, ये क्या होता है कि मेनली किसी भी एक नंबर ऑफ पीरियड्स का जो हम लोग कैंडल उठाते हैं, उस कैंडल के प्राइस को, अब प्राइस आपको पता ही होगा कि अगर एक कैंडल है तो क्या होता है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो प्राइस इसका यहाँ पे ओपन हुआ था नीचे, और क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर क्लोज हुआ था। अगर ये बियरिश कैंडल है तो बियरिश कैंडल में आपको देखने को मिला क्या कि प्राइस जो है ये यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ पे जो है क्लोज हुआ था। तो अब हम प्राइस जो है वो निकालते हैं, कौन सा, क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, यानी कि इसका क्लोजिंग प्राइस लिया, इसका क्लोजिंग प्राइस लिया। और इसी तरह जो है, जैसे मान लो अगर हमने 5 कैंडल जो है वो बना दिया, 5 कैंडल जो है यहाँ पे बन गए कुछ इस तरीके से, तो अब हम लोग 5 कैंडल का जो है वो अगर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे ये कैंडल है, वीक है, तो अब क्या करते हैं कि इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमने ले लिया। सिंपल के लिए हम लोग करते हैं, इसका क्लोजिंग प्राइस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, इसका प्राइस हो गया जो कि क्लोजिंग प्राइस है। तो अब अगर मूविंग एवरेज निकालना है, सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है वो जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और डिवाइडेड बाई जो है वो हो जाएगा क्या, 5। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 टाइम का जो है मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। अब ये जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, ये आएगा 15, यानी कि अब जो हो गया 15/5, यानी कि कितना आ रहा है, 3। यानी कि आपका मूविंग एवरेज कहाँ पे है, तो आपका मूविंग एवरेज जो है वो भी 3 के जहाँ क्लोज हुआ था प्राइस उसके 3 के आसपास जो है आपको ऐसे मूविंग एवरेज चल रहा है। इसी तरह एक अगला कैंडल फॉर्म हुआ, तो अब क्या हुआ कि अब 1 को छोड़ देंगे, ये इस वाले को जो है वो निकालेंगे, इसका जो 5 आगे का बचा ये वाला कैंडल जो है बनेगा। इसके बाद एक और कैंडल बना तो इसको छोड़ देंगे और ये बनेगा, और इसी तरह जो है ये डॉट 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 जुड़ते जाएगा, और इस तरह से जो है लाइन बनते जाएगा। और ये लाइन दिखाएगा कि अगर प्राइस जो है वो अगर मूवमेंट जो है वो अपवर्ड है
तो ये जो है लाइन है, इसके सारे कैंडल जो है ऊपर बन रही हैं। अगर प्राइस मूवमेंट जो है डाउनवर्ड है तो जो कैंडल है वो इस मूविंग एवरेज के नीचे बन रही हैं, या अगर जो है इन बिटवीन है तो आप देखोगे कि इसका जो है वो इस तरह से मूविंग एवरेज को जो है पार करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इसके बिटवीन जो है चल रहा है। ये तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, जो लेटेस्ट कैंडल है इसका 80% वेटेज ले लिया, इसका जो है इसका ले लिया हमने 5% वेटेज, इसका ले लिया 3% वेटेज, इसका ले लिया 2% वेटेज, इसका ले लिया 1% वेटेज, और इन सारे वेटेज को मिला के जो है हम लोग क्या करें 5 से डिवाइड कर दिए। अब जो प्राइस आएगा वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। अब सिंपल मूविंग एवरेज जब सबसे पहले आया, उसके बाद फिर से बहुत सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आए, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि देखो, जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो क्या करता है कि जो लेटेस्ट वाला जो है उससे कोई मतलब नहीं है उसका। जो सिंपल है, यानी कि अगर हम 25 पीरियड ले लिया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज लिए, तो जो लेटेस्ट 5 कैंडल है उन सब का एवरेज निकाल दिया। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो लेटेस्ट है उसका ज़्यादा वेटेज है, और ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि हमें लेटेस्ट वाले प्राइस से ज़्यादा मतलब है। जो सबसे मान लो जैसे कोई 200 का जो है मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है, 200 पीरियड का जो है कोई मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है, तो अब यहाँ पे अगर डे वाइज देखोगे तो क्या हो जाएगा कि 200 पीरियड का जो है वो कैंडल जो है वो आपको सिंपल मूविंग एवरेज में जो है वो करके 200 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 200 पीछे का जो प्राइस था वो भी जो है उतना ही वेटेज रखता है जितना अभी जो नियरेस्ट क्लोज हुआ है वो रखता है। और अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कवरेज करते हैं तो क्या होगा, जो 200 वाला है उसका बहुत ही मिनिमम वेटेज होगा, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है जो अभी बना है अभी उसका वेटेज क्या होगा, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो हमें इसी क्या होगा, प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा करीब जाएगा, किसके, जो कि लेटेस्ट जो है वो बनने वाला होगा उसके ज़्यादा जो है वो करीब जाते जाएगा। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल वाला जो है वो थोड़ा सा अभी जो है वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हर चीज़ में चलते रहता है, तो इसलिए नेक्स्ट वर्जन जो है वो एक्सपोनेंशियल वाला है। अब कौन सा मूविंग एवरेज जो हमें लगा के कैसा पता चलेगा, तो देखो मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा है। हम 5 पीरियड लगा सकते हैं, 20 पीरियड लगा सकते हैं, 50 पीरियड लगा सकते हैं, 21 पीरियड लगा सकते हैं। कोई भी मूविंग एवरेज जो है आप यूज़ कर सकते हो एनालाइज करने के लिए, लेकिन कोशिश करो 2-3 मूविंग एवरेज जो है आप लगा के यूज़ करो। जैसे अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आप कोशिश करना कि अगर आप 2 मूविंग एवरेज पे जो डिपेंड करते हो, तो सबसे पहले ट्रेंड जानने के लिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेंड जानने के लिए, तो आप जो है 200 मूविंग एवरेज यूज़ करो, 50 मूविंग एवरेज जो है यूज़ करो। इससे क्या पता चलेगा कि अगर कोई भी कैंडल जो है वो अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अबव है, इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। और अगर 200 के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो इसके डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर इसी के साथ आप 50 भी यूज़ करते हो तो 50 ये बताएगा कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में जो है मार्केट कैसा जो है वो रेंज मार्केट है या अप ट्रेंड मार्केट है। अगर कोई भी जो है ट्रेंड चल रहा है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चल रहा है। और कोई भी ऐसा कैंडल जो कि आप देखने को मिल रहा है कि अब क्या है 200 से नीचे है और उसके नीचे जो 50 चल रहा है उससे भी नीचे है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेरिश जोन में है। और अगर मार्केट इन दोनों के बीच में है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो या तो साइडवेज कर रहा है या फिर हाई और लो के बीच में जो है वो चलता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। और आइडेंटिफाई कैसे करना है अप ट्रेंड, तो ये जो है मैंने आपको बता दिया अभी तक कि अगर अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो अगर मार्केट प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर इन बिटवीन कब कहेंगे कि जब 200 मूविंग एवरेज के जो है वो आसपास चल रहा है, यानी 200 मूविंग एवरेज है, कभी जो है ऊपर जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से जो है चल रहा है, तो क्या है एक रेंज प्राइस है ये। और यहाँ पे जो है आपको ट्रेडिंग या तो अवॉइड करना चाहिए, फिर इस रेंज से निकलने का वेट करना चाहिए, तभी जो है आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से जो है आपको इसको कार्ड पे जो है वो चार्ट पे देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले जो है मैं 200 मूविंग एवरेज जो है वो निकाल लेता हूँ। तो अब देखो अब 200 जो है मूविंग एवरेज जो है हमने देखा अभी तक, तो आप देखोगे कि ये जो है 200 मूविंग एवरेज है और ये वाला जो है एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल वाला जो है नहीं सिंपल वाला जो है मूविंग एवरेज हमने लगा दिया है यहाँ पे। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, देखो अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या पता चला, ये जो है निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी चार्ट में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जब चार्ट था, जब ये कौन सा था, जून का जो है वो मंथ था, तो जून के मंथ में आप देखो तो क्या हुआ था, ये जो है 45 मिनट, इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखो तो क्या देखने को मिलेगा आपको, एक बार चार्ट को जो रीसेट कर लेते हैं। देखो डेली चार्ट में आप देखो तो क्या हुआ कि ये तो जा था अप्रैल के आसपास का जो है वो मंथ था, जहाँ पे क्या हुआ 200 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आया।
तो इसका मतलब क्या था कि अब जो है मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पकड़ लिया था और डाउन ट्रेंड में जो है वो रहते रहा और यहाँ पे जो है आपको देखोगे कि ये सबसे लोएस्ट पोजीशन था। उसके बाद से जो है अप ट्रेंड बनाना शुरू किया और जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली जो है बुलिश पॉइंट में गया, यानी कि अब जो है मार्केट धीरे धीरे जो है ओवरब्रॉड जोन में जा रहा था और उसके बाद से जो है थोड़ा सा आया और अभी भी जो है मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर इसके साथ आप 50 वाला जो है ऑन करोगे तो 50 वाले में आपको पता चल जाएगा कि देखो इस रेंज से किस रेंज के बीच में, इस रेंज से इस रेंज के बीच में देखोगे आप क्या है मार्केट जो है अभी बुलिश है। अगर आप 50 वाला यूज़ करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस रेंज के बीच जो है मार्केट आया था, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, फिर जो है वो नीचे गया, डाउन ट्रेंड है, यानी कि स्ट्रांगली जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। इससे ऊपर जब आया तो क्या है, ये अप ट्रेंड तो है ही, लेकिन जब इससे ऊपर निकल गया तो क्या है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड है। अभी देखो मार्केट हज़ार पॉइंट नीचे गिर रहा है, लेकिन हज़ार पॉइंट जो है वो आपको कवर भी कर रहा है। तो इस तरह से जो है मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट जो है वो कट करके अगर ऊपर निकल जाता है ये 50 वाला मूविंग एवरेज, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले मोमेंटम से जो है मार्केट कट करके जो है ये 50 वाला निकला, देखो बुलिश मोमेंटम कितना बड़ा जो है बुलिश मोमेंटम आया। आप देखोगे यहाँ से तो ये कितना बड़ा जो है बुलिश मोमेंटम आया, और जहाँ से नीचे था वहाँ से मार्केट देखो कैसा जो है अभी डाउन ट्रेंड था। और उसके बाद जो ये बीच वाला मोमेंटम था, इसको जो हम लोग ये इस तरह से कह सकते हैं कि हालांकि साइडवेज तो नहीं है, लेकिन इस तरह से जो हम लोग लेके चल सकते हैं। इसलिए हम लोग अलग देख लेते हैं, जैसे ये देख लेते हैं हम लोग जापान वाला मार्केट जो है देख सकते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप देखोगे देखो क्या है, मोमेंटम जो है वो अभी क्या किस में है, हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो पहले अप ट्रेंड में तो था, ये हाई लगाया, उसके बाद से जो है मोमेंटम क्या है डाउन ट्रेंड में चलते जा रहा है। अगर यही चीज़ें जो आप इंट्राडे में करोगे तो आपको जो है छोटे टाइम फ्रेम में करना है। ये क्या है, हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो ये मेनली जो है आपको किसी स्टॉक में करते हो तो वहाँ करना है, या फिर जो है आपको जो भी आप कमोडिटी में करते हो उसमें करना है। लेकिन ये अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 1 डे का चार्ट मत देखा करो, क्योंकि 1 डे के चार्ट से क्या होगा कि आपको तो इंट्राडे से मतलब रखना है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे 10 मिनट पे ये देखा करो कहाँ पे जो है वो चल रहा है। जैसे HDFC हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो HDFC देखो, अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो HDFC आप सभी को पता है कि अभी डाउन ट्रेंड में था पहले कुछ दिनों से। तो डाउन ट्रेंड में जो था वो कैसा आया, डाउन ट्रेंड में आप देखोगे तो जो है वो लोएस्ट इधर लगाया और फिर उसके बाद जो है अप ट्रेंड बनाना शुरू हुआ। तो अभी जो है क्या है, एक अप ट्रेंड में जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। उसके पहले भी तब देखोगे तो यहाँ से जो है वो अप ट्रेंड में था, एक अच्छा अप ट्रेंड में था, और उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड में आया तो प्राइस आपको पता ही है इधर जो है फॉल कर रहा था। अब अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, और निफ्टी में एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जो है छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, जैसे अगर मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इस पर आप करते हो तो किस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये जो है आज का मोमेंटम है, आज का मोमेंटम देखो। अब यहाँ पे जो है आप कह सकते थे कि देखो इस पॉइंट पे जो है वो क्या हुआ, जो 200 मूविंग एवरेज है वो क्या किया, इस पॉइंट पे जो है वो कट किया। इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड जो है वो आने की कोशिश किया। यहाँ पे जो है वो 50 वाला भी जो है वो कट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश मोमेंटम आने की कोशिश किया। इसके पहले आप यहाँ पे देखो, जहाँ भी जो आप देखोगे दोनों जो है ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, कट किया है। तो इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे डाउन मोमेंटम है। और इसी तरह जो है आपको एनालिसिस करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये एनालिसिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये जहाँ पे प्राइस जो है वो अप चल रहा है, जहाँ पे प्राइस जो एक साथ है, आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, साइडवेज मोमेंटम है, यानी कि दोनों क्या है यहाँ पे एक साथ है। और इस वाले जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है कि जहाँ पे प्राइस जो है इसी के आसपास जो है वो आपको घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास। इसका मतलब क्या है, ये जो है साइडवेज मार्केट है। और जहाँ पे देखोगे दोनों जब अलग होते हैं तो क्या होता है, इस तरह से जो है मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, एक अच्छा सा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आप चले जाओगे 3 मिनट पे आप देखोगे तो ये और भी जो है आपको क्लियरली और छोटा छोटा जो है दिखाई देने लगेगा कि आपको जो है फर्स्ट कैंडल पे जो है ब्रेक हो जाता है और उसके बाद देखोगे बिल्कुल अप मोमेंटम चल रहा है। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो भी जो है आप इस हिसाब से कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, कब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक्स में करते हो इंट्राडे तब देखा करो, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको 15 मिनट जो है वो अच्छा रहता है, 15 मिनट की देख ले सकते हो, आधा घंटा देख सकते हो। लेकिन जब आप ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो, वहाँ पर जो आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जिस पे भी आप सहूलियत है, जिसमें भी आप करना चाहते हो उस पर जो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं एसपी से बताता हूँ कि अगर 15 मिनट पे देखोगे तो 15 मिनट पे जो है आपको चार्ट, यही चार्ट जो है वो अलग दिखाई देगा। 15 मिनट में जो है मोमेंटम अलग से आता है। अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो बिल्कुल जो है वो आप 5 मिनट 3 मिनट पे देख सकते हो, और उसी हिसाब से आप ट्रेड जो है ले सकते हो, और आप ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे देखो, अगर आप जो है यहाँ पे आज देखते कि मार्केट जो है अब यहाँ पे बुलिश जोन में जो है वो जा रहा है, तो क्या आप जो है यहाँ पे सेल करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सोचते कि मार्केट जब बुलिश हो रहा है तब मैं सेल क्यों करूँगा, मैं जो है वो बुलिश मोमेंटम के साथ रहूँगा। इसी तरह जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो आप क्या यहाँ पे जो है बाय करते? जब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है तो आप यहाँ पे क्या बाय करते? बिल्कुल नहीं करते। क्या करते कि जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है तो मैं बाय क्यों करूँगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। उसके अलावा इसी तरह जब ये जो 50 मूविंग एवरेज आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे जो है जो है इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा है तो हम लोग इसको बाय क्यों करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और जो है प्रॉफिट हम लोग इंट्राडे में बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको ये जो है वो करना है, और इससे क्या है आपको ट्रेंड का जो है वो पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है वो किस तरीके से चल रहा है और किस डायरेक्शन में जो है आपको ट्रेड करना है। तो होप सो कि ये वाला जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो आगे जो है इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप जो है किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं खोलो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।